जब से मार्वल ने डॉक्टर डूम को एमसीयू के नए विलन के तौर पर रिवील किया है, तभी से ही सारे मार्वल फैंस के होश उड़ चुके हैं। और वो इसीलिए क्योंकि जो भी लोग डॉक्टर डूम को कॉमिक्स से जानते हैं, उन सभी को ये पता है कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा औसम विलन है। डॉक्टर डूम मार्वल का वो विलन है जो कि हमेशा ही एवेंजर्स से एक कदम आगे रहता है। और रही बात डॉक्टर डूम की पावर्स की, तो वैसे तो डॉक्टर डूम सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन उसके पास उसकी पावर्स के नाम पे उसका जीनियस माइंड है, ठीक बिल्कुल अपने टोनी स्टार्क की तरह। और इसीलिए अपने जीनियस माइंड की मदद से डॉक्टर डूम मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल विलन्स के ऊपर भी भारी पड़ चुका है। लेकिन अगर आप सभी ये सोच रहे हैं कि क्या डॉक्टर डूम मार्वल का सबसे पावरफुल विलन है, तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर डूम मार्वल में सबसे पावरफुल नहीं है। और वो इसीलिए क्योंकि पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर ऐसे और भी कई सारे विलन्स हैं जो कि डॉक्टर डूम से भी ज्यादा पावरफुल है। और आज की वीडियो में हम उन सब की बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली मार्वल यूनिवर्स के टॉप 10 उन विलन्स की बात करेंगे जो कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलन्स हैं। यानी कि एज अ विलन देखा जाए तो पूरे मार्वल यूनिवर्स में इनसे पावरफुल और कोई भी नहीं है। सो आज की वीडियो काफी कमाल होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है, तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो, वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और वीडियो के ऊपर हमने 2000 लाइक्स का एम रखा है, सो इसीलिए इस लाइक एम को भी जल्दी से पूरा कर देना। बाकी इसके साथ ही अगर आप सभी डॉक्टर डूम को पसंद करते हैं, तो आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, थैनोस। तो मार्वल का वो विलन जो कि एमसीयू फेज 1, फेज 2 और फेज 3 का सबसे मेन विलन था, वो भी मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलन्स की लिस्ट में नंबर 10 पर आता है। सो इसीलिए आप यहाँ से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जिस लिस्ट के अंदर मैड टाइटन थैनोस नंबर 10 पर हो, उस लिस्ट के अंदर कैसे कैसे विलन्स हो सकते हैं। मैड टाइटन थैनोस एमसीयू का अब तक का सबसे पावरफुल विलन है एंड उसने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के अंदर इस बात को साबित किया है कि वो अकेला इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे एवेंजर्स की पूरी टीम मिलकर भी नहीं हरा सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो एमसीयू का जो थैनोस है वो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर एमसीयू के थैनोस की बजाय हम मार्वल कॉमिक्स के थैनोस की बात करें, तो उसका पावर लेवल एमसीयू के थैनोस से भी बहुत ज्यादा है। और इसके भी ऊपर अगर थैनोस के हाथों में उसका इन्फिनिटी आउटलेट आ जाए और उसके अंदर सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाए, तो तब जाकर तो थैनोस अच्छों की वाट लगा सकता है। लेकिन हाँ, अब क्योंकि इन्फिनिटी आउटलेट थैनोस की रॉ पावर्स नहीं है, इसीलिए हम उसे यहाँ पर थैनोस की पावर्स में शामिल नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर थैनोस को इन्फिनिटी आउटलेट के साथ देखा जाए, तो तब तो पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर सिर्फ कुछ गिनती के ऐसे कैरेक्टर्स बच जाते हैं जो कि एक्चुअल में मैड टाइटन थैनोस को हरा पाएंगे। अदरवाइज मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि थैनोस से जीत पाएगा। नंबर 9, एपोक्लिप्स। सो एपोक्लिप्स यानी कि एल सेबेनोर मार्वल कॉमिक्स का पहला और मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट है। एल सेबेनोर मार्वल कॉमिक्स का वो पहला इंसान होता है जिसकी बॉडी के अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, और बेसिकली उसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से एल सेबेनोर मार्वल का पहला म्यूटेंट बनता है। एल सेबेनोर बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि उसकी पावर्स तो इतनी ज्यादा है कि एक्समैन मूवीज के अंदर जब वो अपीयर हुआ था, तब वहाँ पर उसकी पावर्स को सही से दिखाया भी नहीं गया था। लेकिन तब भी हमने देखा था कि उसने अकेले पूरे एक्समैन टीम की काया पलट कर रख दी थी। ये एपोक्लिप्स यानी कि एल सेबेनोर हजारों सालों से जिंदा है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि एल सेबेनोर इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब भी उसे ऐसा लगता है कि उसकी फिजिकल बॉडी कमजोर पड़ रही है, तभी वो जल्दी से अपनी फिजिकल बॉडी को चेंज कर लेता है। एंड अगर एपोक्लिप्स की पावर्स को देखा जाए, तो ये ना सिर्फ फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है, बल्कि इसके साथ ही इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा फास्ट है, इसके सारे सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्प है। ये साइकिक मैनिपुलेशन कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, टेलीपैथी को यूज कर सकता है, हवा में फ्लाई कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, साइबरपैथी कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन कर सकता है, एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, फोर्स फील्ड जनरेट कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। और यहाँ तक कि अगर एपोक्लिप्स किसी तरह से हर्ट हो जाए या फिर उसकी बॉडी पर कहीं भी इंजरी आ जाए, तो वो उस इंजरी को भी बेहद ही जल्दी हील कर सकता है। यानी कि एल सेबेनोर का हीलिंग फैक्टर भी बहुत सुपीरियर है। यहाँ तक कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि एपोक्लिप्स मार्वल यूनिवर्स का वो विलन है जो कि अपनी भुजाओं की शक्तियों से थैनोस जैसे विलन को भी ढेर कर सकता है। नंबर 8, कैंग द कॉन्करर। तो कैंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि मार्वल वाले उसे एमसीयू फेज सागा का मेन विलन रखने वाले थे, लेकिन अब कैंग के एक्टर की कंट्रोवर्सीज की वजह से ऐसा नहीं होने वाला है। बट हाँ, अगर एक्टर से हटकर हम कैंग को एज अ कैरेक्टर देखें, तो तब कैंग मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन है। कैंग द कॉन्करर या फिर यूं कहें नथानियल रिचर्ड्स 31st सेंचुरी से बिलोंग करने वाला एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट होता है। एंड वो अपने टाइमलाइन के अंदर इतना स्मार्ट होता है कि वो ना सिर्फ टाइम मशीन को इन्वेंट कर लेता है, बल्कि इसके साथ ही वो मल्टीवर्स को भी खोज लेता है। लेकिन फिर उसके बाद ही वो अलग अलग टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस के अंदर ट्रेवल करता है एंड उसी टाइम पर अपने लिए कई सारे एडवांस गैजेट्स को भी डेवलप करता है। एंड अपने उन्हीं सारे एडवांस गैजेट्स और टेक की मदद से कैंग द कॉन्करर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इतना ज्यादा पावरफुल कि वो एक एक करके सारे टाइमलाइंस को ही कॉन्कर कर लेता है। अगर कैंग द कॉन्करर
की पावर्स को देखा जाए तो कैंग मार्वल का एक बहुत ही पावरफुल विलन है। यहाँ तक कि कैंग की पावर्स इतनी ज्यादा है कि उसने मार्वल कॉमिक्स के एक इवेंट के अंदर थैनोस को सिर्फ एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और वो इसीलिए क्योंकि जब थैनोस कैंग से लड़ने आया था तो कैंग ने सिंपली थैनोस का गला दबाया था और फिर उसके अगले पल उसने थैनोस को एक कंकाल में बदल दिया था। अब इन सब के साथ ही एक चीज मैं आपको यहीं पर बता दूं कि इस पूरी लिस्ट के अंदर हमने कुछ ऐसे विलन्स को नहीं डाला है जो कि प्रॉपर विलन नहीं है, मतलब कि या तो उनसे गलत काम अनजाने में हुए हैं या फिर उन्होंने कई बार कुछ अच्छे काम भी किए हैं। एग्जांपल के लिए मॉलिक्यूल मैन, जो कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर पावरफुल तो बहुत है, लेकिन अब क्योंकि वो इंटेंशनली विलन नहीं है इसीलिए हमने उसे लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया है। और इनके अलावा हमने इस लिस्ट के अंदर सिर्फ उन्हीं विलन्स को डाला है जो कि प्रॉपर विलन्स हैं, यानी कि इनकी डिक्शनरी के अंदर बुराई के अलावा और कोई वर्ड है ही नहीं। नंबर 7, गॉर द गॉड बुचर। तो जिस गॉर द गॉड बुचर को आप सभी ने एमसीयू में देखा है वो बेसिकली गॉर द गॉड बुचर है ही नहीं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जो गॉर मार्वल के कॉमिक बुक यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है वो एमसीयू के गॉर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल और डेंजरस है। एमसीयू की थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर हमने देखा था कि वहां पर गॉर को थॉर और माइटी थॉर ने हरा दिया था। लेकिन अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर गॉर को हराने के लिए थॉर के 3 वर्जन्स को एक साथ आना पड़ा था। और थॉर के तीनों वर्जन्स थे प्रेजेंट टाइम का थॉर, पास्ट टाइम का थॉर और फ्यूचर टाइम से ओल्ड किंग थॉर। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि थॉर के तीनों वर्जन्स एक साथ मिलकर भी गॉर को हरा नहीं पाए थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसी इवेंट में आगे चलकर जब ये तीनों थॉर किसी तरह से गॉर को मार भी देते हैं तब भी आगे चलकर ये बात रिवील होती है कि गॉर एक्चुअल में मरा ही नहीं था और इसीलिए गॉर अगली बार और ज्यादा पावरफुल बनकर वापस आता है। यहाँ तक कि जब अगली बार गॉर थॉर से लड़ने आता है तो उस टाइम पर वो नेग्रोसॉर्ड की पावर्स को यूज करके पूरे यूनिवर्स को अपनी डार्कनेस में मिला लेता है और उस पूरे यूनिवर्स का मालिक बन जाता है। नंबर 6, अल्ट्रॉन। तो अल्ट्रॉन सिंपली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसे पूरी दुनिया को बाहरी खतरों से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन एक बार जब अल्ट्रॉन पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तब उसके बाद वो इंसानों को दुनिया के लिए खतरा समझ लेता है और दुनिया से इंसानों का खात्मा करने के लिए निकल जाता है। अल्ट्रॉन अपने पैदा होने के साथ ही इतना ज्यादा स्मार्ट होता है कि उसे पूरी दुनिया के साथ साथ पूरे यूनिवर्स की भी सारी नॉलेज होती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने क्रिएशन के साथ ही वो अपने लिए एक पावरफुल बॉडी क्रिएट करता है एंड फिर उसके बाद ही अपने लिए एक पूरी आर्मी को भी डेवलप कर लेता है, एक ऐसी रोबोटिक आर्मी जो कि उसके इशारे पर कुछ भी कर सकती थी। हालांकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्टोरी लाइन को बनाए रखने की वजह से सारे एवेंजर्स अल्ट्रॉन को हरा देते हैं और इसीलिए एमसीयू के अंदर अल्ट्रॉन हमें ज्यादा पावरफुल नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर हम मार्वल कॉमिक्स के अल्ट्रॉन की बात करें तो वहां पर अल्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे ही बढ़कर जो अल्ट्रॉन हमें मार्वल की व्हाट इफ सीरीज में दिखाए उसके तो क्या ही कहने। लेकिन हाँ, वो अल्ट्रॉन व्हाट इफ सीरीज का अल्ट्रॉन है, इसीलिए उसे डायरेक्टली सारे कैरेक्टर से कंपेयर करना फेयर नहीं होगा। नंबर 5, डोरमामू। सो डोरमामू मार्वल के मोस्ट पावरफुल एंटिटीज में से एक है और ये मार्वल यूनिवर्स के अंदर बिलियंस ऑफ ईयर से जिंदा है। डोरमामू डार्क एनर्जी के ऊपर सर्वाइव करता है और इसके साथ ही वो पूरे डार्क डायमेंशन का रूलर भी है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जब तक डोरमामू डार्क डायमेंशन के अंदर रहता है तब तक वो एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है। डोरमामू एक ऐसी एंटिटी है जो कि टाइम और स्पेस दोनों से परे है, यानी कि ना तो उस पर स्पेस के लॉज एप्लीकेबल होते हैं और ना ही उसे टाइम से कोई फर्क पड़ता है। डोरमामू की पावर्स की बात करें तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकता है, मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, मैटर ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, इंटर डायमेंशनल ट्रेवल कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, हाई स्पीड से फ्लाई कर सकता है, अपनी मिस्टिकल एनर्जी से खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, किसी को अपने पास समन कर सकता है, उसे अपनी पावर्स दे सकता है, अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है और यहाँ तक कि अगर डोरमामू चाहे तो रियलिटी तक में चेंजेस कर सकता है। नंबर 4, डॉक्टर डूम। सो विक्टर वॉन डूम एके डॉक्टर डूम मार्वल के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक होने के साथ साथ वो मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विलन भी है। डॉक्टर डूम एक आइकॉनिक और लेजेंड विलन है और सिर्फ ये नहीं बल्कि जितने भी मार्वल कॉमिक्स के फैंस हैं वो सभी डॉक्टर डूम को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। डॉक्टर डूम की पावर्स की बात करें तो डॉक्टर डूम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर डूम मैजिक को यूज कर सकता है, वो मिस्टिकल आर्ट्स कर सकता है, वो मैजिकल ब्लास्ट कर सकता है, मिस्टिकल फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, स्पेल कास्ट कर सकता है, स्पेल कास्ट करके किए हुए मैजिक को रिवर्स कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, इंटर डायमेंशनल ट्रेवल कर सकता है, मिस्टिकल पोर्टल्स बना सकता है, टाइम में ट्रेवल कर सकता है, एनर्जी अब्जॉर्प्शन कर सकता है, एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, टेलीपैथी यूज कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, किसी के ऊपर हिप्नोसिस कर सकता है, खुद को इनविजिबल कर सकता है, किसी के माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है और तो और यहाँ तक कि डॉक्टर डूम साइकिक पावर्स को भी यूज कर सकता है। एंड अगर टेक्निकली देखा जाए तो डॉक्टर डूम के पास इतनी सारी पावर्स और एबिलिटीज हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते हैं। डॉक्टर डूम मार्वल का वो विलन है जिसके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होता है और इसीलिए जब भी एवेंजर्स को ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर डूम से जीतने वाले हैं तभी डॉक्टर डूम हमेशा उन्हें हैरान कर देता है और वो खुद ही एवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ता है। नंबर 3, गैलेक्टस। तो गैलेक्टस मार्वल के सबसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है और वो इसीलिए क्योंकि गैलेक्टस के पास बहुत ही ज्यादा कॉस्मिक पावर्स हैं। गैलेक्टस बेसिकली एनर्जी के ऊपर फीड करता है और अपनी इस भूख को पूरा करने के लिए वो प्लैनेट्स को खाता है। गैलेक्टस की पावर्स की बात करें तो उसके पास इतना ज्यादा कॉस्मिक पावर है कि उनकी मदद से ये मार्वल यूनिवर्स का एक ओमनीपोटेंट बीइंग बन जाता है। गैलेक्टस के पास ऑलमोस्ट लिमिटलेस पावर्स हैं और अपनी लिमिटलेस पावर्स की वजह से गैलेक्टस नियर इमोर्टल भी है। गैलेक्टस की पावर्स प्लैनेट्स की एनर्जी को कंज्यूम करने पर डिपेंड करती है और इसीलिए गैलेक्टस जितने ज्यादा प्लैनेट्स को कंज्यूम करेगा उसकी पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। गैलेक्टस प्लैनेट्स और स्टार्स की लाइफ फोर्स एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और यहाँ तक कि वो टेलीपैथी
टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस भी कर सकता है, विच मीन्स कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। नंबर 2, नल। तो गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल पूरे मार्वल यूनिवर्स का दूसरा सबसे पावरफुल विलन है, और यहाँ तक कि नल तो एक ऐसा विलन है जिससे लड़ने के बारे में खुद मार्वल के सेलेस्टियल्स तक नहीं सोचते हैं, और इसलिए आप यहीं से समझ जाइए कि बाकियों की नल के सामने औकात ही क्या है। नल पर्सनली मेरे फेवरेट विलन्स में से एक है, और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर नल का जो भोकाल है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। नल एक ऐसा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो कि टाइम और स्पेस के क्रिएशन से भी पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है। यहाँ तक कि नल तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर तब से है जब पूरे यूनिवर्स में डार्कनेस के अलावा कुछ भी नहीं थी, और उसी टाइम पर ही पूरे डार्कनेस को नल रूल किया करता था। अगर नल की पावर्स की बात की जाए तो नल इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक ही झटके में सेलेस्टियल्स के सर तक को काट सकता है। यहाँ तक कि सेलेस्टियल्स को मारना भी नल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही आपने अब तक मार्वल यूनिवर्स में जितने भी सिम्बियोट्स देखे हैं उन सारे सिम्बियोट्स का क्रिएशन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नल नहीं किया है। नल एक एल्ड्रिच गॉड है जो कि डार्कनेस को रूल करता है, और इसीलिए नल का उसकी लाइफ में यही मोटिव है कि वो सेलेस्टियल्स के बनाए हुए सारे क्रिएशन को मिटा दे और एक बार फिर से अपने डार्कनेस के एम्पायर को एस्टेब्लिश करें। और नंबर 1, बियॉन्डर। तो बियॉन्डर पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल विलन है। बियॉन्डर मार्वल यूनिवर्स के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक बार मार्वल कॉमिक्स के लिविंग ट्रिब्यूनल तक को मार चुका है। वही लिविंग ट्रिब्यूनल जो कि पूरे मार्वल यूनिवर्स को कंट्रोल में रखता है। लेकिन जब यही लिविंग ट्रिब्यूनल बियॉन्डर के आड़े आया तो बियॉन्डर ने उसे भी खत्म कर दिया। बियॉन्डर की जनरल एबिलिटी ये है कि वो रियलिटी में चेंजेस कर सकता है, यानी कि वो रियलिटी को वैसा बना सकता है जैसा वो बनाना चाहता है, वो भी सिर्फ अपने सोचने भर से ही। जिसका मतलब ये होता है कि बियॉन्डर अपने हिसाब से रियलिटी क्रिएट कर सकता है, उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है और उस रियलिटी को जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकता है। और इसीलिए बियॉन्डर को मार्वल कॉमिक्स के अंदर 1 अबव ऑल एंड 1 बिलो ऑल इन दोनों के बाद सबसे पावरफुल बताया गया है। सो दोस्तों यही थी वीडियो मार्वल यूनिवर्स के टॉप 10 सबसे पावरफुल विलन्स के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो के ऊपर जो 2000 लाइक्स का एम है उसे भी जल्दी से पूरा कर दें। और हाँ, अगर आप सभी डॉक्टर डूम को पसंद करते हैं तो आप उसका नाम कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना। अदरवाइज आपको जो भी विलन सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।